हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी होली से पहले मिल गया है। जो आशा किया जा रहा था कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी है वो आने वाली है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अप्लाई कब से शुरू हो रहा है। तो अप्लाई यही 18 मार्च से 18 मार्च से 18 अप्रैल तक के इसका जो है अप्लाई का डेट है। चलिए अब देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट है और टोटल पोस्ट क्या है। टोटल पोस्टों की संख्या दोस्तों देखिए यहाँ पे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस सिपाही के रिक्त पदों वे लेवल 3 का है 21,700 से 69,100 संख्या। जो वैकेंसी है जो 19,838 पोस्ट, यानी लगभग अब वही पोस्ट 21,391 पोस्ट के आसपास ही, लगभग 19,838 पोस्ट, बस वैसे ही सेम पोस्ट इस बार भी आया है दोस्तों। यानी बिहार सरकार ने रोजगार का कतार लगा दिया है। तो बस आपका हमारा सबका एक ही अब काम है, लग जाइए जम के इस बार बिहार पुलिस में। अब देखते हैं कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट कौन से कैटेगरी में है। कैटेगरी वाइज देखिए, यहाँ जनरल में है 7,935 पोस्ट, जिसमें 2,777 महिला के लिए हैं। उसके बाद में EWS में 1,983 पोस्ट, जिसमें 694 पोस्ट महिला के लिए हैं। अनुसूचित जाति यानी ऐसी कैटेगरी में 3,174 पोस्ट, जिसमें 1,111 पोस्ट महिला के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति में 199 पोस्ट, जिसमें 70 पोस्ट महिला का है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपको 3,571 पोस्ट, जिसमें 1,250 पोस्ट महिला के लिए हैं। BC में है 2,381 पोस्ट, जिसमें 815 पोस्ट है महिला के लिए। और उसके बाद में पिछड़े वर्गों की महिला के लिए स्पेशल जो पोस्ट है वो 595 पोस्ट है। टोटल 19,838 पोस्ट में 6,717 पोस्ट महिलाओं के लिए है और बाकी पुरुषों के लिए है। ये सारी चीज़ें देख ली हैं। बाकी एग्ज़ाम पैटर्न वही सेम, सब कुछ पिछले बार की तरह ही। यहाँ आकर के देख लीजिए हाइट का क्या है। हाइट आपको 1,65 होना चाहिए जनरल पुरुष में, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर फुलाकर। उसके अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर और 81 से 86 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। उसके बाद में अनुसूचित जाति भी 160 सेंटीमीटर और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई सीमा नहीं है, महिलाओं के लिए चेस्ट लागू नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी महिलाओं के लिए एक चीज़ है, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, क्योंकि महिला में सबसे बड़ा का डिमेरिट यही चीज़ है कि वो वेट में कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अब एग्ज़ाम को लेकर के दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, इसमें 10+2 होना चाहिए, यानी 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में संस्कृत बोर्ड से जो भी किए हुए अंग्रेजी सहित या फिर अंग्रेजी रहित भी होना चाहिए। वो आप इंटरमीडिएट अगर किए हुए हैं या फिर मदरसा बोर्ड से भी किए हुए हैं, उसको भी मान्यता है। ठीक है, उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए उम्र के लेकर के 18 से 25 वर्ष। ठीक है, जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 2 वर्षों के लिए, जिसमें 18 से 27 वर्ष। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला अधिकतम उम्र 3 वर्षों की छूट के साथ 18 से 28 वर्ष। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं ट्रांसजेंडर के लिए 5 वर्ष की छूट है, 18 से लेकर के 30 वर्ष। विदित अधिकतम उम्र की सीमा सभी आरक्षित कोटि गृह रक्षकों में 5 वर्षों की छूट है। चलिए हो गया। अब आगे बाकी सेम आप PDF में आप देख लीजिएगा किस तरीके से आरक्षण क्या है नहीं है। बाकी इस बार का जो मुद्दा होगा नॉन क्रीमी लेयर
ये सभी लोग पहले ही बना लिए होंगे और नहीं बनाए होंगे तो बना लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है। और ये EWS OBC का जो भी बनाना है, क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर, ये दो सारे चीज़ बना करके आप रख लीजिएगा। SC ST का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए आरक्षण के लिए। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की, तो अभी कोई इसमें है नहीं। बाकी 18 तारीख से आपका शुरू हो जाएगी। पहला आपको एग्ज़ाम 100 नंबर की होगी, 100 नंबर की होगी, जिसमें 30 मार्क्स से प्लस आपको प्राप्तांक वाले को शारीरिक दक्षता जो 30% अंक से ऊपर लाएंगे वो पास होंगे, और 30% से कम रहेंगे वो फेल कर जाएंगे। उसके बाद उसका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। बाकी बात सेम वही सारे चीज़ हैं। दौड़ 50 नंबर 40 नंबर अपने हिसाब से है, टाइमिंग के हिसाब से है। तो एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि आप 2025 में वर्दी पहन लीजिएगा। वैसे लोग जो लोग 2024 का वैकेंसी में दौड़ के वजह से छट चुके हैं, दौड़ बेहतर नहीं था, वो लोगों का फिर से मौका मिला है। आप अपना दौड़ बेहतर कीजिए, क्योंकि अगर पिछले बार आप एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो इस बार भी आपके पास निकालने का हुनर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप निकाल लीजिएगा। आप दौड़ पे अपना ध्यान दीजिए। बाकी है भाई, आपको शारीरिक दक्षता के अनुसार ही मेगा सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। बाकी सारे चीज़ सेम प्रोसेस रहेगा जो पिछले बार जैसे हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यही सब आप सभी के बीच में हम बताएं। बाकी बात रही एग्ज़ाम को लेकर के, तैयारी करने को लेकर के, कैसे करना है नहीं करना है। पिछले बार हमने पिछले एग्ज़ाम्स हुआ था उसका क्वेश्चन एनालिसिस करवाया था। तो अगर एग्ज़ाम को लेकर के डाउट है कहाँ से करें तैयारी नहीं करें, आप कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि बिहार पुलिस तो लगभग देते ही हैं, हम भी देते हैं, दौड़ वौड़ हालांकि नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम को लेकर के अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। एग्ज़ाम को लेकर के कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है एकदम सटीकली हम बताएंगे। जो बताएंगे बस आप अगर वो पढ़ गए तो आपको इधर हैंग तैंग ये कोचिंग वो कोचिंग इधर उधर करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि कोचिंग इधर उधर ये वो जो कर रहे हैं पिछले बार वाले एग्ज़ाम में सब सारे लोगों को समझ में आ चुका है। तो बस आपको 1 से 2 बुक, मुश्किल 1 से 2 बुक एकदम आपको कंठस्थ रूप से आपको पढ़ जाना है। बस वही बुक से आपको एकदम, उससे फालतू आपको क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं। ठीक है। और एग्ज़ाम को लेकर के और भी एक वीडियो बनाएंगे, NCERT बेस्ट किस तरीके से तैयारी करना है उसको लेकर के, क्योंकि पिछले एग्ज़ाम में कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया, साइंस का क्वेश्चन हो गया, जो NCERT बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो उससे रिलेटेड अलग हम वीडियो एक बना देंगे। बाकी सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अब 1 महीने का समय दिया गया है, 18 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।